होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं काजल साहू और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, तो आइए आपको सीधे ले चलते हैं। इसमें इशू ये था कि राज्य पैसा मांग रहे थे केंद्र सरकार से कि हमको इस समय के लिए पैसा दीजिए, पूरा अर्थव्यवस्था रुक गई है और हमको टैक्स की भी जो आमदनी आनी चाहिए वो हमको नहीं आ रही। उसके ऊपर छत्तीसगढ़ के उदाहरण अगर लें तो हमारा 1555 करोड़ रुपया जीएसटी का पिछले 4 महीने का बकाया है, और ये तो 2 महीने इधर के अप्रैल और मई महीना अलग चालू हो गया। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने का 1555 रुपया हमारा करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास लंबित है, जो उनको हमको देना था। इस परिस्थिति में हम कैसे चलाएं? तो कई राज्य, उदाहरण के लिए पंजाब ने कहा कि नहीं, हम तो खोलेंगे एक्साइज, हम शराब बंदी नहीं रखेंगे, हमको ये खोलना पड़ेगा, नहीं तो हम राज्य चलाएंगे कैसे? तो प्रश्न क्या था कि राज्यों के पास आमदनी नहीं थी। पैसा कौन दे सकता है? 1 महीने का इन परिस्थितियों में अगर छत्तीसगढ़ का देखिए, अगर 5,000 करोड़ रुपया का साल का इसका इनकम है तो 400 करोड़ रुपया महीना हुआ। तो क्या केंद्र सरकार 400 करोड़ रुपए महीने की व्यवस्था नहीं कर सकती? आखिर तो पैसा लोन लेके या कहीं से राज्यों को देना है ताकि वो राज्य वो काम चला सके। तो राज्यों के पास ये मजबूरी थी कि अपने लोगों को देखने के लिए हम क्या करें। दूसरी तरफ ये भी सही है कि बहुत सारे लोग और विशेष करके महिलाएं ये नहीं चाह रही थी कि शराब की बिक्री चालू हो। ये भी एक सामाजिक सच्चाई है, सभी लोग इस बात को जानते हैं। तो जैसे लोगों को लाना कि नहीं लाना, दबाव में अंततः ये बात आता है कि भाई ठीक है, अब घर के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, कैसे कहिएगा कि जहाँ हो वहीं पड़े रहो, खाने को नहीं मिल रहा। वही बात इसमें आती है कि राज्य चलाएं कैसे? आमदनी का अगर कोई स्रोत नहीं है, तो जहाँ एक सामाजिक कई जगह लोग नहीं चाह रहे थे कि ये खुले, तो केंद्र सरकार ने ही जब इसकी घोषणा कर दी कि शराब की दुकानें खुल सकती हैं। अरे केंद्र सरकार कह रही है कि हम ट्रेन का पैसा नहीं दे सकते, जो हितग्राही जाएंगे। केंद्र की सरकार कह रही है कि नहीं, हम आपका जीएसटी का पैसा नहीं दे सकते। केंद्र की सरकार कह रही है कि नहीं, इन परिस्थितियों में चलाने के लिए हम कोई आपको वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दे सकते। FRBM एक्ट के तहत भी जो राज्यों ने कहा कि 3% का जो आपने वो सीलिंग एक है उसको 5% तक बढ़ा दीजिए, अभी तक उसमें कोई घोषणा केंद्र सरकार। तो राज्य सरकारें कामकाज करें कहाँ से? तो इन परिस्थितियों में इसके पक्ष विपक्ष अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। उनमें ये बात ये सामने आया कि जब केंद्र सरकार ने ही खोल दिया तो वो खुल गया। कितना खतरनाक है लेकिन भीड़ जैसी खतरनाक कहीं भी आने वाले कम से कम 6 महीने के लिए, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे वो शराब की दुकान हो, चाहे वो अनाज की दुकान हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर हो, चाहे वो पान की दुकान हो, अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया तो संक्रमण की स्थिति बनी रहेगी। इसको फैलने की स्थिति आप कोई इसको नहीं रोक पाएगा। दुनिया में कोई आज के दिन ऐसी शक्ति, ऐसी जानकारी नहीं है जो संक्रमण को रोक पाएगा। अगर हमने एक नागरिक के रूप में और सरकार ने एक व्यवस्थापक के रूप में इसको लागू नहीं किया तो ये फैलेगा। सर, राज्य सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि जो श्रमिक को छत्तीसगढ़ लाया जाएगा उनका रेल किराया राज्य सरकार देगी। कैसे देखते हैं इस चीज़? सोनिया जी ने इसमें खुल के इस बात को रखा कि ये केंद्र की सरकार श्रमिकों से पैसे ले रही है, और उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के ऊपर ये दायित्व दिया कि हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटियां करेंगी अगर केंद्र सरकार नहीं करती है। हम लोगों ने भी कहा कि भाई, जब उन्होंने ऐसा कहा है कि अपनी ओर से 1 लाख रुपया हम लोग भी उपलब्ध करा देंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, और अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो और भी हम लोग जितना सामर्थ्य है हम लोग भी सबको मदद करके उपलब्ध कराएंगे। राज्य सरकार अब तैयार है ना लेने के? अब राज्य सरकार भी आगे आ गई, ये तो बहुत अच्छा है कि केंद्र सरकार नहीं करती है तो राज्य सरकार। सर, कितना असरकारक है निर्णय जो श्रमिक को वापस लाने का? अगर लगता है केंद्र सरकार विफल रही, इसी वजह से श्रमिकों को वापस लाया जा रहा है अपने राज्य? शुरू से ही पहले नाकाबंदी लॉकडाउन जब आया था, उसके पहले ही लोगों ने सबसे पहले इसी चीज़ को उठाया था कि लॉकडाउन लाने के पहले आपको ये व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। विदेश से आप आने के लिए रोक लगाना चाहते हैं तो आपको एक डेट पहले ही कट ऑफ डेट घोषित कर देनी चाहिए थी। ये
दूसरी बातें भी आती हैं, कभी कभी राजनीतिक रंग भी ले लेती है कि ट्रंप आ रहे थे तब तो नहीं लॉकडाउन आपने किया, उसी समय अगर करना था तो आपको कर देना था। फिर मध्य प्रदेश की सरकार बदलने की व्यवस्था वो सब आगे पीछे हो रही थी, उस समय आपने लॉकडाउन नहीं किया, तो वैश्विक स्थिति बनी हुई थी, कोई नई बात तो आई नहीं। तो आपने एक समय से डिसाइड किया कि हम 24 मार्च से हम लॉकडाउन लागू करेंगे। तो जब उतना सब हो रहा था तो पहले ही बता देना था कि 24 तारीख से लॉकडाउन होगा। ये कोई टैक्स चोरी तो होती नहीं, ये कोई बजट तो नहीं है ना कि सीक्रेट रखना है, ये जीएसटी का मामला तो नहीं था या नोटबंदी तो नहीं थी कि आपको कुछ सीक्रेट रखना है। ये तो खुल्लम खुल्ला आपको पूरे नागरिकों को विश्वास लेके चलना था कि हमको लॉकडाउन करना पड़ेगा और इस तारीख से लॉकडाउन होगा। व्यवस्थाएं आप लोग कर लीजिए, अगर अपने अपने घरों को आप जाना चाहते हैं तो घरों को चले जाइए। ये गलती हुई, नीतिगत गलती हुई। अब वहाँ पर रह गए तो आपको चाहिए था कि सबसे पहले कि आप वहाँ पर रहने की पूरी व्यवस्था कराते। केंद्र सरकार को इसमें आगे आना चाहिए था, राज्य सरकारों से वो बनाना था, तालमेल बनाना था कि हम भी कुछ व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएंगे, आप भी अपने तरफ से संसाधन, जो जहां जिस राज्य में बाहर के राज्य का व्यक्ति रह गया है उनकी देखभाल कर लीजिए। आपने ये तो कहा कि नहीं कि सब पूरा तनख्वाह देना, फैक्ट्री बंद होगी तो तनख्वाह देना सुनिश्चित किया नहीं किया, बल्कि आपने तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कटौती की घोषणा कर दी। तो ये जो अंतर आया उसके चलते अंततः स्थिति ये बनी कि लोग रुकने को तैयार नहीं थे। और कोटा से जब लाने की बात हो गई और बसें भेज दी गई, यूपी ने 200 बस, केंद्र सरकार की सहमति हुई है कि नहीं, लेकिन सारे मीडिया में आ गया कि यूपी सरकार 200 बस बॉर्डर में खड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति जब बनने लगी और केंद्र सरकार उसको नियंत्रण नहीं कर पाई तो फिर ये होना था। कैसे होगा कि केवल कोटा के बच्चे या कहीं के बच्चे आए, बाकी नागरिक कैसे नहीं आएंगे? तो तय था कि आना था। व्यवस्था करना आपका काम, तो ये सरकार का काम है कि इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। सर, ये कोरोना का संकट वो नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में, सर जिस तरह से 14 मरीज सामने आए। रमन सिंह ने भी सवाल इसमें खड़े किया है कि सरकार को आने जाने वाले जो मजदूर हैं उनका भी प्रॉपर जांच किया जाए। यही तो पहले होना चाहिए, जो आने जाने वाले मजदूर हैं वो नहीं, जाने के पहले जांच होनी चाहिए। जो जहां पर रह रहा है उनकी जांच, छत्तीसगढ़ में अगर दूसरे प्रांत के मजदूर हैं तो उनकी जांच करने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की होनी चाहिए। वैसे ही छत्तीसगढ़ के जितने नागरिक हैं उनकी जांच करने की जिम्मेदारी अन्य राज्यों की होनी चाहिए, नागरिक के नाते भी, और भेजने के पहले दोनों चीज़। जहाँ से अभी झारखंड लोग गए, सूरजपुर वाला जो मामला आया, सबका चेकिंग हुआ, उसके बाद गए। तो यही चीज़ पहले से होना चाहिए कि उसकी व्यवस्था आप अगर कर लेते हैं, फिर आप जो ठीक हैं उनको भेजिए, जो ठीक नहीं है उनको वहीं रखिए। वरना जहाँ से वो आएंगे संक्रमण लेके आ सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में आज 57 केस हैं, अब बढ़ेंगे। आज भी रिपोर्ट आएगी, मुझे तो आश्चर्य होगा कि आज भी अगर ना बढ़ें तो 57 में से पिछले 20 केस जो बढ़े हैं, 20 के 20 केस बाहर से आए हुए लोगों के हैं। 20 आउट ऑफ 20, 37 छत्तीसगढ़ के थे, एक व्यक्ति एम्स के थे, और एक व्यक्ति एम्स के जो मेल नर्स थे वो 37वें थे। बाकी छत्तीसगढ़ के कहीं ना कहीं किसी कारण से, कोटा के इत्यादि। और 37वें व्यक्ति के बाद से आज 57 तक संख्या पहुंची है। 20 के 20 जो दूसरे प्रांत से आए हुए लोग हैं वो है। पहले 6 झारखंड के थे और अब 14 अन्य राज्यों से जो हमारे छत्तीसगढ़ के नागरिक। सर, ये राज्य की सीमाओं की जांच नहीं हो रही, स्क्रीनिंग नहीं हो रही, ऐसा कहना है किनका? रमन सिंह जी का, कि सीमाओं की लोग आ रहे हैं, उनकी जांच हो रही है। रमन सिंह जी को तो केंद्र सरकार को कहना चाहिए कि जिस प्रांत में है वहाँ चेकिंग करवाइए। छत्तीसगढ़ में कौन कौन आएंगे? उड़ीसा जाने वाले भी आएंगे, बिहार जाने वाले भी आएंगे, झारखंड जाने वाले भी आएंगे, उत्तर प्रदेश जाने वाले भी आएंगे। केवल छत्तीसगढ़ के तो नहीं आएंगे। हाँ, छत्तीसगढ़ तो कर ही रहा है। जो बाहर से आ रहे हैं उनकी रैंडम जांच हो ही रही है, और वहीं से तो ये जानकारी मिल रही है, नहीं तो मिलती कहाँ? झारखंड के लोगों की जानकारी कहाँ से मिली? छत्तीसगढ़ सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने जांच की तब तो पता चला। अभी जो 14 लोग आए, ये जानकारी कहाँ से मिली? स्वास्थ्य विभाग ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने जब जांच की कवर्धा में तब तो पता चला, दुर्ग में जांच की तब तो पता चला। पर मेरा अभी भी ये कहना है, ये जांच वहाँ से होनी चाहिए आने के पहले जहाँ लोग हैं।
जहाँ से संक्रमण लेके आ रहे हैं सबसे पहले चिंता तो उनको होनी चाहिए, क्योंकि वो संक्रमण वहाँ पर है। ये तो अब हमारे ऊपर आ जा रहा है एक बढ़ी हुई जवाबदारी के रूप में, लेकिन जहाँ से आ रहा है पहला उनको करना चाहिए। बढ़ाना तो पड़ सकता है और तैयारी उसकी रखनी चाहिए। अभी एम्स में 100% क्षमता अगर लेंगे तो 400, जगदलपुर में 60, 460, रायपुर में 60, 520, 100 रायगढ़ में लीजिए 620, 100 पूरा कर लीजिए 700। तो 700 में अगर 3 सैंपल एक बार लेने की आपकी पद्धति है, पूलिंग करके 5 तक की अनुमति है, तो 7 है 2100, तो 2100। और ये जो मशीन अभी आई है टीबी वाली, ट्रू नेट वाली, उससे आपको कोरोना पता चलेगा, कोविड-19 नहीं पता चलेगा, ये वाला लक्ष्य नहीं पता चलेगा, कोरोना पता चलेगा, फिर जाना पड़ेगा वहीं। तो 200 टेस्ट एक दिन में ये कर सकते हैं, तो करीब 2500 एक दिन में, 2500 महीने भर में 75,000, केवल महीने भर में केवल 75,000। अगर कम समय में आपको ज़्यादा जांच करनी है, ये व्यवस्थाएं सीमित हैं। अभी समय में और कितना बढ़ाना हो सकता है? इनको बढ़ाने का तो अभी एक रास्ता एम्स में जो जांच हो रही है उसको डबल कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटेड आरएनए डीएनए एक्सट्रैक्टर कहते हैं, अभी मैनुअल तरीके से हो रही है, उसको हिला के या जैसा भी करते हैं, मैनुअल पद्धति से हो रहा है। अगर वो ऑटोमेटेड मशीन से किया जाएगा तो वहाँ की क्षमता डबल हो जाएगी। वो मशीन के लिए हम लोग अभी मांग कर रहे हैं, एम्स भी ट्राई कर रहा है, अभी तक आया नहीं है, तो वो 400 का 800 हो जाएगी। इसमें एक रोज़गार गारंटी के संदर्भ में और मुझे खुशी है आप लोग के साथ ये साझा करते हुए कि पहली बार हम लोगों ने एक दिन में 20 लाख से ज़्यादा श्रमिकों की उपस्थिति प्राप्त की। ये आज तक नहीं हो पाया था। तो 20,10,000 श्रमिक आज रोज़गार गारंटी में छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। विभाग अच्छे संवेदनशीलता से भी और दूरियां बना के भी कोशिश कर रहा है कि लोगों को रोज़गार मिल सके। और कहीं मैंने पढ़ा था कि देश का 25% छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। मुझे तो आश्चर्य हुआ, लेकिन अगर ये है वो एक अलग बात है। फिर भी 20 लाख मानव दिवस एक दिन में उपलब्ध कराना, तो विभाग को मैं बधाई देना चाहूँगा। सभी अधिकारी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए, उनके साथ सेक्रेटरी हमारे साहब हैं, सीईओज़ हैं, जनपद के हैं, सचिव से लेके सरपंच, जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी से अभी काम कर रहे हैं। आगे हम लोग चाहते हैं कि ये संख्या को पहले घरों तक ले जाए कि कितने घरों से लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है एक घर से 10 कर रहे हों लोग और 5 घर में कोई नहीं कर रहा। तो ये नहीं होना चाहिए कि 10 घर के लोगों को ही काम कर मिल रहा हो और बाकी जो 5 घर के लोग हैं उनको काम न मिल रहा हो। तो उस दिशा में भी अब ध्यान लगाएंगे। और फिर व्यक्ति मूलक, पहले संख्या एक हो गई, इतने लोगों को काम मिल रहा है, फिर परिवार, फिर व्यक्ति, और फिर कार्य का स्वरूप, उसको भी किसी कृषि कार्य से जोड़ के, अभी जल संवर्धन से जोड़ के देख रहे हैं, तो कृषि किसी कार्य से जोड़ के या वन औषधि से जुड़े हुए किसी कार्य से जोड़ के या पशुपालन इत्यादि से जुड़े हुए किसी कार्य से जोड़ के कैसे हम लोग उसका समन्वय कर सकते हैं। अगर आपने मिट्टी खोदी और नई मिट्टी तालाब के बगल में है, तो उस नई मिट्टी में भी कुछ जगा सकते हैं क्या। वृक्षारोपण का है, इसको बड़े पैमाने पे बरसात के पहले उसकी तैयारी करना, उसके लिए है परिसंपत्तियों की जानकारी पूरे हर पंचायत की, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो बन रहे हैं, तो नए चुने हुई जो हमारी बॉडीज़ आई हैं उनके साथ जुड़ के उस दिशा में भी काम को आगे बढ़ाना कि जो प्रोग्राम प्लान वो आगे 5 साल के लिए करना चाहते हैं, वर्तमान में गांव की क्या परिसंपत्तियां हैं और आगे आप क्या करना चाह रहे हैं। फिर मितानिन, ये जो हमारी बैंक सखी हैं, कई जगह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। घर पहुंच या ग्राम पहुंच सेवा, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके तक ले जाके वो पैसे उपलब्ध करा रही हैं। इसको सुदृढ़ करना, ये 100% होना चाहिए, हम लोग अभी तक कर नहीं पाए हैं। फिर पेशा कानून को लागू करने के संदर्भ में और एफआरए को लागू करने के संदर्भ में भी हम लोगों ने समीक्षा की है। और भी कुछ बिंदुएं हैं, कुछ नियुक्तियां हैं होनी हैं, सोशल ऑडिट के संदर्भ में अपॉइंटमेंट्स होने हैं, उसके बारे में बात हुई। ओम्बड्समैन कहते हैं, ये जो लोकपाल पंचायत के हैं, उनकी नियुक्ति के संबंध में है, तो कई मुद्दे थे।
18, 19 फिर थोड़ा सा नीचे आया था। ये तो किसी ने मेरे को कागज दिया उस दिन, मैं तो यही का अभी आने वाले समय में जैसे तेंदुपत्ता आएगा, महुआ बीत गया लेकिन अभी फर्क नहीं आया उतना, तो हो सकता है कि रात को गए महुआ बीच के आ गए और रोजगार भी करना हो तो गोदी भी खोल लिए, चले गए जंगल में पत्ता तोड़ के ले आए और यहाँ भी मजदूरी मिल रही है तो इसको ले लो। वो गांव वालों के ऊपर रहता है, में ही उसकी समीक्षा कर लीजिए और जॉब कार्ड बना के उनको वहीं उपलब्ध करा दीजिए। तो जब तक क्वारंटीन में है वो सही बात है, और हो सकता है कि बाहर जाते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन ना कराया हो।